नापाक ज़मीन को पाक करने का क्या तरीका होगा। नापाक ज़मीन किसी नजासत लगने की वजह से या बच्चों के पेशाब वगैरह करने, पाखाना वगैरह करने की वजह से अगर कोई ज़मीन नापाक हो गई, अब उसे पाक करना है तो उसका क्या तरीका होगा। वैसे तो महज ज़मीन के खुश होने से और नजासत के असर के ज़ाइल होने से भी ज़मीन पाक हो जाती है, लेकिन अगर फ़ौरी तौर पर ज़मीन को पाक किया जाए तो उसको पाक करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि अगर ज़मीन नरम है और उसको नजासत वाली जगह को वहाँ से उखाड़ना मुमकिन है, फाड़ना मुमकिन है, तो उस नजासत वाली जगह और उसके नीचे वाली जो मिट्टी है उसको उखाड़ कर वहाँ से फेंक दिया जाए तो भी ज़मीन पाक हो जाएगी। दूसरी सूरत ये है कि अगर ज़मीन नरम है और वहाँ को उखाड़ना मुमकिन है तो उसको उखाड़ कर नीचे वाले हिस्से को ऊपर और ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ कर दिया जाए तो भी ज़मीन पाक हो जाएगी। तीसरी सूरत यह है कि ज़मीन नरम है और अपने अंदर नरम ज़मीन है और अपने अंदर पानी को जज़ब करने की सलाहियत रखती है, तो उसके ऊपर पानी को, नजासत के ऊपर पानी बहा दिया जाए, कसीर तादाद में पानी बहा दिया जाए। जब वो सारा का सारा पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाए तब भी वो ज़मीन पाक हो जाएगी। और अगर ज़मीन नरम नहीं बल्कि सख्त है, जैसे कि हमारे घरों के अंदर ज़मीन सख्त है, पत्थर लगे हुए हैं, संगे मरमर है, मज़बूत है, तो इस सूरत के अंदर इसको पाक करने का तरीका ये होगा कि उस पुख्ता ज़मीन के ऊपर जहाँ पर नजासत है उस पुख्ता ज़मीन के ऊपर पानी कसीर तादाद के अंदर बहा दिया जाए। जब वो पानी बहा दिया गया तो पानी बहा देने के बाद उस जगह को किसी चीज़ से साफ़ किया जाए, वाइपर वगैरह से या कपड़े वगैरह से, किसी भी चीज़ से उस पानी को वहाँ से हटा दिया जाए। जब पानी वहाँ से हट गया तब भी वो ज़मीन पाक हो जाएगी। लेकिन एक बात जहन के अंदर रखें, जो वहाँ से पानी हटाया गया है वो पानी नापाक होगा और वो जगह पाक हो जाएगी। उस पानी को बाहर किसी नाली वगैरह के अंदर निकाल दिया जाए। तो ये ज़मीन को पाक करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। अगर इन तरीक़ों के अंदर से कोई सी भी तरीका इख्तियार कर लिया जाए तो वो नापाक ज़मीन पाक हो जाएगी। एक मसला तो ये हुआ। दूसरा मसला ये है कि अगर उड़ने वाले परिंदे जो हवाओं के अंदर उड़ते हैं, वो अगर कोई परिंदे हमारे कपड़े वगैरह पर बैठ कर दे तो इसका क्या हुक्म है। उड़ने वाला परिंदा चाहे वो माकुलुल लहम हो या गैर माकुलुल लहम। माकुलुल लहम से मुराद ये है कि वो हलाल जानवर हो जिसका गोश्त खाया जा सकता हो, या हराम जानवर जो परिंदा जिसका गोश्त खाया ना जा सकता हो। अगर वो कपड़े पे बीट वगैरह कर दे तो उसके बीट करने से वो कपड़ा नापाक नहीं होगा, तो उस कपड़े के अंदर नमाज पढ़ना दुरुस्त है।